नमस्कार मित्रों। आज आप लोगों से सीधे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए सोचा कि बोर्ड से हटकर यहाँ आप लोग के सामने सीधे ही आ जाऊं। आप लोग छंदों को सीखने के प्रति जो उत्साह दिखला रहे हैं, इसे देखकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों देखिए, छंद कक्षा शुरू करने के पीछे, यूट्यूब चैनल यह शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि जब भी मैं फेसबुक पर देखता हूँ अपनी उम्र के या फिर अपने से छोटे उम्र के लोगों को जो कि बहुत अच्छा लिख लेते हैं, 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में, लेकिन उनकी समस्या अक्सर ये हो जाती है कि वे उसको विधागत रूप नहीं दे पाते। जल्दबाजी में कहें या फिर कहें कि उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती होगी, वे उसको इसी तरह से कुछ भी एक 4 पंक्तियों का एक रूप दे देते हैं, 2 पंक्तियों का एक रूप दे देते हैं। अगर वही लोग थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि उनके अंदर कविता है, इस बात को ध्यान नोट कीजिएगा। आपके अंदर यदि कविता है तो आप थोड़ा सा श्रम करके, थोड़ा सा प्रयास करके उसको ऐसा रूप दे सकेंगे कि वो विधागत हो जाएगा। मित्रों, आप लोग स्वयं समझदार हैं, ये जानते हैं कि हर चीज़ की एक विधा होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, खेल हो, कुकिंग हो, उस कोई भी चीज़ हो। उसी प्रकार से लेखन की भी एक विधा है। यदि आपने मान लेते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हम तो शौकिया लिखते हैं, तो दोस्तों देखिए, शौकिया सब कोई लिखता है, सिर्फ आप ही नहीं लिख रहे हैं। आप हैं, मैं हूं, या कोई भी है, हम सब लोग शौकिया लेखक हैं। ऐसा तो नहीं है कोई लिखने वाले की सैलरी पर कोई पेड राइटर है कि हाँ उसको 50,000 60,000 रुपये पर रखा गया है कि तुम यहाँ कविता लिखकर मुझे देना। ऐसा तो है नहीं। हम लोग सब कुछ शौकिया लिखते हैं, चाहे अखबारों में लिखें, चाहे कहीं भी लिखें। फ्रीलांसर हैं हम लोग। तो वैसी परिस्थिति में भी अगर हमने विधागत लेखन सीख लिया, कोई भी विधा, जरूरी नहीं कि आप छंद ही सीखिए। छंद है, गीत है, नवगीत है, गीतिका है, हाइकू है, चौका है, सेदोका, ताका, क्षणिका, अतुकांत, इतनी सारी विधाएं हैं। तो आपने अगर उसको कोई एक विधागत रूप दे दिया ना, तो आपको लाभ ये मिलेगा कि तत्काल में आपको श्रम जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक होता है कि हम छत पर अपना कुछ भी बैठकर पेंसिल से बना देते हैं, और एक है कि उसको हमने पेंटिंग के रूप में सीखा। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ना वैसे में। तो आपने लिखने की विधाओं को यदि समझा तो आपको थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी आरंभ में, लेकिन 4 साल, 5 साल, 10 साल तक ठीक है। आप फेसबुक पर ऐसे ही लिख रहे हैं, आप अपने ब्लॉग पर ऐसे ही कुछ भी 2 लाइन में लिख दे रहे हैं, 4 लाइन में कुछ भी लिख दे रहे हैं, ऐसे ही तुकबंदी कर दे रहे हैं। लेकिन 10 साल के बाद, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, अधिकतम 10 सालों के बाद आपके मन में इच्छा हुई कि अभी तक जो लिखा क्यों ना उसको पुस्तक का रूप दे दूं। किसी को आपने पुस्तक निकलवाते देखा या किसी की पुस्तक आई, आपको भी इच्छा हुई कि काश मेरी भी एक पुस्तक होती। तो वैसे में अगर विधागत लेखन आपका नहीं रहेगा तो आपको कठिनाई हो जाएगी। आप किसी को अगर अपनी पुस्तक देंगे तो क्या कह कर देंगे, कैसे ही मैंने कुछ भी 4 लाइन घसीट दी थी और वही 4 लाइन घसीटते घसीटते मैं 10 साल से घसीट कर यहाँ आया हूँ और ये मेरी पुस्तक उसी घसीटी हुई लाइन की परिणति हो गई है। ऐसा तो नहीं होगा। भाव जरूर महत्वपूर्ण है, भाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव यदि एक विधा के सांचे में आ जाएं तभी सार्थक होते हैं। कविता तभी सार्थक होती है, ऐसे ही कुछ भी कहते जाए ना, कविता नहीं। तो इसीलिए मेरा प्रयास यही है कि अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को, जहाँ तक मैं कोई, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा छंदों का विद्वान हूँ जो बैठकर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ, आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो ये परस्पर सीखने सिखलाने के क्रम में यदि एक ऐसा माध्यम बनाया जा सके जिसमें हम लोग बैठकर आपस में चर्चा करें, और वीडियो फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ जो ये ट्यूटोरियल, इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि वीडियो को समझना लिख कर समझाने के मुकाबले आसान होता है। ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है। और जो लोग
ये ट्यूटोरियल मेरा देख रहे हैं वो लोग भी मुझसे यही बात कह रहे हैं, वीडियो आसान है। इसलिए मैं वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप लोगों के सामने ये जानकारियाँ रख रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में भी और जो भी मैं अपलोड करता हूँ ना, वो सब कुछ क्रमिक ढंग से प्लेलिस्ट में लगा कर रखता हूँ। ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ डाला और एक वीडियो वहाँ डाला, एक वीडियो वहाँ डाला। आप जब भी इस चैनल पर विजिट करेंगे आपको वीडियोज मिलेंगे। अगर आपको कोई विषय विशेष का वीडियो ढूंढना हो और यदि मैंने वो अपलोड किया होगा तो उस नाम की प्लेलिस्ट जरूर बनी हुई होगी, इतना ध्यान रखिए, तो आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे बातें तो होती रहेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको ये भेजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।